हेलो एंड वेलकम गाइस। जैसे कि जानते हैं कि एग्जाम्स आने वाले हैं क्लास 12th के और काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर के अकाउंटेंसी वाले बच्चों में जो जिन्होंने अकाउंटेंसी का पेपर भरा हुआ है उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स चल रही हैं कि अगर मान लीजिए अकाउंटेंसी में जो है मार्क्स कम आ गए तो इसका एक इलाज ये हो सकता है कि आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़ लें। और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जब आप पढ़ते हैं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में एक जो है पेरोल का सेक्शन आता है। तो पेरोल क्या होता है, कैसे बनता है, किस तरीके से एंट्रीज होंगी, कैसे कैसे क्या होगा, ये पूरा डिटेल दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो एजुकेशनल मोड में मैं कंटिन्यू करता हूं। ये टैली सॉफ्टवेयर पे कर रहा हूं, इसको आप एक्सेल पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टैली पे मैं कर रहा हूं। पहले टैली को जो है पूरी तरह से इंक्लूड रखा गया था कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में क्लास 12th में। इस साल ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन पेरोल तो है, पेरोल तो पूछेगा ही पूछेगा। तो पेरोल जो है सैलरी स्लिप को कहते हैं। सैलरी स्लिप जो बनाया जाता है पूरे मेथड को क्या बोलते हैं, ये पेरोल बोलते हैं। अब पेरोल कैसे क्रिएट होगा, पेरोल कैसे क्रिएट होगा, कैसे हम पेरोल बनाएंगे, तो उसके लिए पूरा डिटेल दिखा रहा हूं। देखिए सबसे पहले क्या करिएगा ना, यहां पर आपको पेरोल चालू करना होगा। इसमें आप पहले पेरोल हम चालू करेंगे। तो पेरोल चालू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेरोल चालू करने के लिए सबसे पहले हमें यहां पर F11 की प्रेस करनी होगी। तो F11 की प्रेस कर लेते हैं और यहां पर देखिएगा मेंटेन पेरोल सेक्शन मिलता है, तो इसको यस कर लीजिएगा। भले ये यस दिख रहा हो फिर भी यस कीजिएगा, दोनों ऑप्शंस को यस करना है। बाकी डिटेल्स को आपको फिल वगैरह कर लेना है, ये ऑलरेडी फिल्ड है, मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा है। तो सारी चीजों को फिल करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब यहाँ पर पेरोल एंट्री पास करनी है हमको। तो पेरोल एंट्री कौन से वाउचर में होगी, तो देखिए यहाँ पर जो भी वाउचर्स आपको अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं इन सारे में से किसी भी वाउचर में पेरोल की एंट्री हो नहीं सकती, सैलरी रिकॉर्ड नहीं करी जा सकती। यहाँ पे देखिए डेट, कंपनी, कंट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, ये वाउचर्स हैं। तो देखिए कंट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेज, इन सब में से किसी में तो हो ही नहीं सकती। तो ये अदर वाउचर्स का एक ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पर सबसे पहले हम अटेंडेंस रिकॉर्ड करते हैं, तो चाहे तो अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, तो ये अटेंडेंस पे जाइएगा और यहां पर मैं एक नाम देने वाला हूं, अल्ट के साथ सी करके, एम्प्लॉई। जो भी एम्प्लॉई है उन्हीं को प्रोवाइड होगी सैलरी। तो यहां पे ऋतिक एक नाम दे देता हूं, ऋतिक। और ये जो है यहां पर चाहे तो अंडर में इसे डाल सकते हैं। यहां पर अंडर अगर बना होगा तो देखिए यहां पे बना भी सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए यहां पर जो है एम्प्लॉय बंदा सेल्स का है तो यहाँ पे सेल्स कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। और यहाँ पे सैलरी की डिटेल को चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिक सैलरी ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, तो ये बेसिक सैलरी हो गई। इनकी बेसिक सैलरी कितनी है, 10,000 है। ये बेसिक सैलरी हो गई इनकी। ठीक है, तो ये 10,000 हो गई। और यहाँ पर जो है 10,000 के बाद अल्ट सी करके टीए बनाएंगे, टीएडीए भी मिलेगा, है ना। तो ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज ही होगा, फिक्स्ड ही रहेगा जनरली। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, एंटर करेंगे, यहाँ आएंगे। और अटेंडेंस ये ऑन प्रोडक्शन मिलेगा। ठीक है, ऑन प्रोडक्शन या फिर एज कंप्यूटेड वैल्यू कर देते हैं, तो कंप्यूटेड वैल्यू कर दिया हमने, एंटर करके यहाँ पे आएंगे और ये स्पेसिफाइड फॉर्मूला कर देंगे और बेसिक सैलरी के आधार पर ये मिलेगा। तो बेसिक सैलरी अगर 10,000 तक है, ये 10,000 कर दिया हमने, तो परसेंटेज मिलेगा 1%। 20,000 तक है, 10,000 से लेके 20,000 तक है, तो मिलेगा 1.2%। ठीक है, कितना परसेंट, 1.2%। तो ये हो जाएगा 1.2%। तो यहां परसेंट कर लीजिएगा और बाकी यहां पर जो 20,000 वाली क्राइटेरिया है ना वो अलग होगी, तो इसमें हम परसेंटेज बढ़ा देंगे थोड़ा सा, 1.2% कर देंगे। तो ये 1.2 लिख दिया हमने। अब 20,000 से 30,000 के बीच में जो परसेंटेज रेट होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो फिर देखिए यहां 1.5 कर देते हैं, तो ये 1.5 हो गया। अब 30,000 से ऊपर चाहे जितना हो, कितना मिलेगा, 2% मिलेगा। तो ये हमने अलग अलग क्राइटेरियाज दे दी टीए की। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करा लिया। इसके बाद अगला जो पे हेड बनाएंगे, तो यहां से जाके क्रिएट पे जाएंगे और अगला पे हेड बना लेते हैं। अगला पे हेड हमारा क्या है, अगला पे हेड है हमारा एचआरए है। और ये भी अर्निंग ही होता है, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस को बोलते हैं। और ये भी आमतौर पे फिक्स्ड ही रहता है, चाहे तो वेरिएबल भी रख सकते हैं। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, एंटर करेंगे। और इसको भी ना हम क्या रखेंगे, कंप्यूटेड वैल्यू ही रखेंगे। तो ये वैसे आप फ्लैट रेट भी कर सकते हैं, कंप्यूटेड वैल्यू किया है हमने। यहां पर आएंगे और ये भी स्पेसिफाइड फॉर्मूला के तहत जाएंगे। ठीक है, ये डिडक्शन नहीं है, ये अर्निंग ही है, तो आप अर्निंग कर सकते हैं या ऑन करेंट सब टोटल के थ्रू भी जा सकते हैं। लेकिन चलिए हम स्पेसिफाइड फॉर्मूला के तहत जाएंगे और बेसिक सैलरी पर ये डिपेंड करेगा। तो अगर बेसिक सैलरी 10,000 तक है तो हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलेगा, जैसे सपोज कीजिए हाउस रेंट मिल गया 10,000 का 2%। ठीक है,
10,000 से ऊपर है 20,000 तक है, यहाँ पे 20,000 टाइप कर रहा हूं देखिए, तो इस पे मिलेगा 3%। और 20,000 से ऊपर 30,000 तक है, अब ये देखिए 30,000 तक कर दिया तो इस पे मिलेगा 5%। और इससे चाहे जितना ऊपर है तो इस पे कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से। तो एचआरए तक बना लिया, पीएफ ऑलरेडी बना हुआ है तो पीएफ हम लगा देते हैं सीधा। ठीक है, एंटर कर देंगे और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे। और यहां पर ना सैलरी की डिटेल ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, ऋतिक के सैलरी की डिटेल हम यहीं पे डिफाइन कर चुके हैं, तो यहां पे डिफाइन करने की जरूरत है क्या, नहीं, यहां पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आप नो कर दीजिएगा। ठीक है, ये चीज नो रखिएगा, आगे बढ़िएगा। बाकी एम्प्लॉय नंबर डाल दीजिए। यहां पर इनका डेजिग्नेशन क्या है, ये किस पद पर कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन से एम्प्लॉय हैं, वो डेजिग्नेशन डालिएगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पे डेजिग्नेशन में सेल्स कर देता हूं, सेल्समैन है, सेल्समैन, ये हो गया सेल्समैन। एंटर करेंगे, फंक्शन इनका सेल्स का है, SALES, सेल्स का हो गया। बाकी लोकेशन इनकी देवरिया की है तो ये देवरिया कर दिया हमने, एंटर किया। और एंटर करके ये मेल है तो यहां मेल कर दिया हमने। डेट ऑफ बर्थ इनकी 1/5/90 हो गई, तो ये हमने डाल दिया डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, यहां पे देखिए कह रहा है कि 2090 हो गया, तो ये गड़बड़ है, तो 1/5/1990 होगा, तो ये 1990 करेंगे, 1999, ये हो गया 1990। ठीक है, बाकी इनका ब्लड ग्रुप क्या है, तो जो भी ब्लड ग्रुप हो इसमें क्राइटेरिया दी गई है। ठीक है, हम वो रखवा लेते हैं इनका। ठीक है, और मदर नेम, फादर नेम जो भी है, एड्रेस वगैरह डाल दीजिएगा। फोन नंबर है, ईमेल है। इसके अलावा बैंक की डिटेल अगर देना चाहे तो यहां से इसको यस कर सकते हैं। फिलहाल हम बैंक की डिटेल दे नहीं रहे हैं तो इसको नो ही रखते हैं, वैसे देंगे तो यस करना पड़ेगा आपको, फिलहाल हम नो रखते हैं। और नो रख करके यहां पे देखिएगा इसमें बहुत सारी चीजें हैं। टैक्स रेजिम में आप देखेंगे दो चीजें दी गई हैं, रेगुलर टैक्स रेजिम है या टैक्स रेजिम U/S 115 जो फॉर्म भरा जाता है उसके थ्रू है। तो फिलहाल इसको हम जैसे है वैसे रहने देते हैं। यहां पर पैन कार्ड की डिटेल हम दे देते हैं, तो ये हमने पैन कार्ड की डिटेल दे दी। आधार कार्ड नंबर इनका जो भी हो यहां पे आप डाल दीजिएगा, जो भी आधार कार्ड नंबर हो। ठीक है, यूएएन नंबर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जबकि आप किसी कंपनी में किसी विश्वसनीय जगह काम करते हैं। तो वैसे तो यूएएन नंबर हर कोई नहीं देता है, लेकिन आप किसी विश्वसनीय कंपनी में काम करेंगे तो वहां आपका यूएएन नंबर जारी होगा। ठीक है, तो यहां पे यूएएन नंबर हम कर देते हैं ये। ठीक है, ये यूएएन नंबर है, लेकिन ये कह रहा है कि इनवैलिड है, तो इसमें आपको उसी हिसाब से कैरेक्टर्स को डालना होगा। ठीक है, तो जो भी कैरेक्टर्स है यूएएन नंबर का वो यहाँ पे आप डालिएगा तभी ये आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये यूएन नंबर हो जाएगा आपका। और इसको मैं हटा ही देता हूं, यहां से ये हटा देता हूं। ठीक है, एंटर करेंगे। यहां पे पीएफ अकाउंट नंबर आपको अपना डालना होता है, ईपीएस नंबर होता है। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ पीएफ रहता है, पीआर अकाउंट नंबर रहता है, ईएसआई नंबर रहता है जो बीमा उमा का मिलता है। ठीक है, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। कितने दिन प्रेजेंट रहे, कितने दिन एब्सेंट रहे, तो लीव इन्होंने लिया है, लीव हमने ऑलरेडी बना रखा है, 6 दिन की छुट्टी ली है, तो ये हो गया। और बाकी अब ओवर टाइम वगैरह का नहीं बनाया हमने, तो इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ये हो गई अटेंडेंस। अब यहां से जाना है कहां, अदर वाउचर पर, और चलना है पेरोल पर। लेकिन अगर अटेंडेंस हम रिकॉर्ड नहीं करते, डायरेक्ट पेरोल में एंट्री कर देते, तो पूरा का पूरा जो है सैलरी भुगतान करना होता। ठीक है, तो अभी वापस से एक बार एडिट कर लेते हैं, जो एम्प्लॉय की डिटेल हमने बनाई है उसको एक बार एडिट करके देख लेते हैं। तो यहां से अल्टर पे चलेंगे और अल्टर पे चल के यहाँ पेरोल एम्प्लॉइज पे आएंगे। ये एम्प्लॉय है और ये ऋतिक हैं, तो ये सेल्स डिपार्टमेंट के हैं। इनकी सैलरी को डिफाइन किया गया है यहाँ से, तो ये देख सकते हैं ये किस प्रकार की सैलरी यहाँ पर डिफाइन करी गई है। तो बाकी की सारी चीजें ठीक है, तो यहाँ से बाहर आ जाइए और बाहर आकर के बी बटन प्रेस कर लीजिए और सीधा पेरोल में अब एंट्री करेंगे हम। तो पेरोल में आ गए। यहाँ पे डेट कौन सी पड़ी हुई है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमारे पास जो डेट है तो F2 करते हैं, यही डेट चल रही है। ठीक है, 1/1/2026। ठीक है, ये डेट प्रोसेस में है। इट मींस कि 1 महीने की इनकी सैलरी बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज हमको गौर करना जरूरी है, जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पर हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या करेंगे, एम्प्लॉइज यहाँ पे आए और ये देखिएगा, ये डेट ऑफ 1 अप्रैल 2025 जो दिखा रहा है ना, इसको हम करेंगे 1/12/2025। ठीक है, और 1/12/2025 कर देंगे। और बाकी की चीजों को यहां से सैलरी की डिटेल को चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं, तो ये डिफाइन करेंगे, तो ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है, तो इसको कंट्रोल ए कर देते हैं। ठीक है, अब बाकी सब ठीक है, बाकी सब तो सही है। तो यही केवल चेंज किया है हमने, यहाँ पे देखेंगे तो केवल यही हमने चेंज किया है, बाकी तो कुछ चेंज किया नहीं है। ये केवल अकेले इसी को चेंज किया है हमने, ये देख लीजिए। ठीक है, बाकी सब तो कंट्रोल ए करके इसी को एक्सेप्ट करा लिया है ना। अब यहां से बी बटन प्रेस करके जाना है पेरोल में, सीधा सीधा पेरोल में चलते हैं और जो अटेंडेंस हमने रिकॉर्ड करी थी उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो उस मंथ की थी।
ठीक है, वहां पे डेट कुछ और पड़ी हुई थी, यहाँ पर डेट चेंज हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे डेट क्या है, यहाँ पे डेट है 1/1/2026 या 31 कर देते हैं, 31/12/2025 कर देते हैं, 25। ठीक है, तो ये डेट है। अब 31 तारीख को सैलरी प्रोवाइड होगी, इनको किनको प्रोवाइड होगी, मिस्टर ऋतिक को प्रोवाइड होगी, और इनकी बेसिक सैलरी वगैरह सब कुछ आनी है। तो कहां से आएगी, तो पेरोल ऑटोफिल से आएगी। तो ये पेरोल ऑटोफिल पे गए और यहाँ पे सैलरी हमने इसको लिखा, और बाकी ऑल आइटम्स तो देना नहीं है, केवल मिस्टर ऋतिक को देना है। ठीक है, जो सेल्स के डिपार्टमेंट के हैं मिस्टर ऋतिक, इन्हीं को देना है सैलरी, एम्प्लॉय नेम के हिसाब से आएगा। तो देखिए यहां पर ना ये सैलरी जो है किस हिसाब से आई हुई है, पीएफ भी कटा हुआ है इनका, देखिए पीएफ कितना डिडक्ट हुआ है ये भी यहां पे दिखा रहा है। और ये डेट हमने चेंज कर ली है, और डेट चेंज कर लेने के दौरान ये देखिए यहां पर 9300 सैलरी बनी हुई है, हालांकि कुल 10000 सैलरी थी, तो पीएफ भी तो कटेगा। तो पीएफ की क्राइटेरिया मैंने मेंशन नहीं करी थी कितना परसेंट है, तो पीएफ भी इसमें कटा हुआ है। अब जब इस बिल को देखना होगा, इस पेरोल को देखना होगा, इस अटेंडेंस शीट को देखना होगा, तो कैसे देखेंगे, तो यहां से ना सिंपली आपको क्या करना है, एक बार डी प्रेस करना है, और दूसरी बार आपको क्या करना है, दूसरी बार आपको पेरोल रिपोर्ट्स के लिए पी प्रेस करना है, और फिर पी प्रेस कर देना है। हमको सैलरी स्लिप किसकी देखनी है, मिस्टर ऋतिक की देखनी है। ये आ गई सैलरी स्लिप। देखिए यहां पर सारी चीजें मेंशन्ड है, ऑलरेडी मेंशन है, और अगर मैं यहां पे अल्ट के साथ पी प्रेस करता हूं, एंटर करता हूं और आई बटन प्रेस करता हूं, तो ये हमें पूरी सैलरी स्लिप दिखाई पड़ेगी। ये देखिए ये हमारी सैलरी स्लिप है, जिसमें कि सारी चीजें मेंशन है। ठीक है, बेसिक सैलरी है, एचआरए है और टीए है। टीए 100 रुपया बना है, एचआरए 200 रुपया बना है, और बेसिक सैलरी 10,000 रुपए है, और पीएफ देखिए 1,000 रुपए कटा हुआ है। तो कुल मिलाकर के सैलरी कितनी बनी हुई है, 10,000 में ये 300 जुड़ा है और बाकी 1,000 कट गया है। इट मींस कि पीएफ कट गया है 1,000। तो इस हिसाब से ये बनी हुई है सैलरी। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये किस प्रकार से सैलरी स्लिप बनी हुई है और किस प्रकार से क्या हुआ है, ये पूरी डिटेल आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।